सो गाइस, अब हम लोग देखेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, क्या डिफरेंस है। इसमें से आपको टेक्निकल एनालिसिस में एक दो क्वेश्चन आते हैं। जहाँ पर भी आपको वॉल्यूम का वर्ड आएगा ना एग्जाम में, वो समझ लेना आपके वो टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर क्वेश्चन होगा। ठीक है, बहुत से लोग बोलेंगे सर आप ऐसा क्यों बोलते हो। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। जहाँ पर भी आपको वॉल्यूम, बार चार्ट वगैरह सब दिखे, आपका आंसर रहेगा टेक्निकल एनालिसिस। ये मेरा एक्सपीरियंस है, बाकी अभी एग्जाम में थोड़ा चेंज भी हो सकता है। ठीक है, बट मैं आपको एक एग्जाम मतलब बताना, मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना मेरा काम है, क्योंकि अगर मैंने एग्जाम दिए तो इट्स माई वर्क टू शेयर यू माई एक्सपीरियंस विथ यू। ओके, सो अब जाते हैं हम लोग टेक्निकल एनालिसिस क्या है, हम लोग देखते हैं। जस्ट अ सेकेंड, सही है स्क्रीन? यस। सो देखो, टेक्निकल एनालिसिस मतलब क्या। बेटर मैं अगर आपको इसको लेके जाऊँ चार्ट के ऊपर थोड़ा सा। ठीक है, क्या करना है आपको। हालांकि देखो, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है कुछ भी, बट मैं आपको चार्ट के ऊपर क्यों लेके जा रहा हूँ। tradingview.com पे जाएंगे, लॉगिन कर लेना आप। यहाँ पे सुपर चार्ट्स में जब आप जाएंगे तो आपके लिए एक चार्ट ओपन हो जाएगा कुछ इस तरीके से। देखिए, मैं इसको यहाँ पे हटा देता हूँ, रिमूव इंडिकेटर्स, रिमूव ड्राइंग्स, एंड उसके बाद में इसको बड़ा कर लेंगे थोड़ा सा। यहाँ पे हम लोग रिलायंस का चार्ट ओपन कर लेंगे, एंड ठीक है, रिलायंस का चार्ट हम लोग ओपन कर लेंगे। एंड मेरी स्क्रीन थोड़ी सी तो रिलायंस का चार्ट हम लोग ओपन कर लेंगे, एंड इसमें हम लोग क्या कर लेंगे, इंडिकेटर्स हम लोग डाल देंगे। इंडिकेटर्स डालना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, हम लोग सर्च करेंगे वॉल्यूम, और इसको डाल देंगे बस। देखिए, अब मैंने क्यों करी चीज़ें सारी। आप बोलेंगे जयेश भाई ये सब चीज़ें करके आपको क्या फ़ायदा है, ये सब चीज़ें करके क्या फ़ायदा है, इसको क्यों दिखा रहे हैं आप। देखो, टेक्निकल एनालिसिस में क्या होता है, फंडामेंटल में आप नंबर्स देखेंगे कि भाई कंपनी कितना प्रॉफिट कर रही है, कितना रेशो है, पी रेशो क्या है, डेब्ट टू इक्विटी रेशो क्या है, ये सब चीज़ें देखेंगे। लेकिन यहाँ पे चार्ट्स और टेक्निकल एनालिसिस में कुछ चीज़ें अलग होती हैं। जैसे कि जो पहले तो बता दूँ कि जो चार्ट का एनालिसिस करते हैं उनको टेक्निकल एनालिस्ट बोलते हैं। ठीक है, उनको चार्टिस्ट भी बोला जाता है। ठीक है, मैं एक टेक्निकल एनालिस्ट हूँ, मैं चार्ट से स्टडी करता हूँ, चार्ट से ही सब कुछ चीज़ें पता करता हूँ। अगर आप मेरा ट्विटर भी देखेंगे, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, twitter.com पे हम लोग जाएंगे और मैं मेरा प्रोफाइल ओपन कर देता हूँ। यहाँ पे इंट्राडे गिग्स नाम से है, आपको मिल जाएगा। मैं चार्ट एनालिस्ट हूँ। ठीक है, मैं चार्ट के ऊपर स्टडी करके पैसा बनाता हूँ। चार्ट के ऊपर स्टडी करूँगा मैं, और उससे मैं प्रॉफिट्स अर्न करूँगा। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, चार्ट्स के ऊपर स्टडी करता हूँ। देखिए, मैं यहाँ पे मैं पूरा डिटेल एनालिसिस देता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि चार्टिंग सीखना है, टेक्निकल एनालिसिस सीखना है, तो उसके लिए कोर्स आपको बता रखा है मैंने। ठीक है, आप वहाँ से सीख सकते हैं, या आप ट्विटर से वगैरह कनेक्ट हो सकते हैं मुझसे। लेकिन जो हर एक स्टॉक है उसका एनालिसिस करना मेरा काम होता है, उन चार्ट्स को स्टडी करना। इनफैक्ट निफ्टी का चार्ट, देखो इंडेक्स का भी मैं एनालिसिस करता हूँ। तो कैसे करना है, कैसे पता करना है स्टॉक गिरेगा ऊपर जाएगा, देखिए एकदम डिटेल डीप एनालिसिस ऑर्डर फ्लो के ऊपर भी मैं करता हूँ। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो चार्ट होता है, चार्ट में क्या होता है कि एक तो आप देखो, समझो इसको, थेरी के पीछे मत पड़ो, पहले समझो इसको। आपको टाइम फ्रेम होता है नीचे, यहाँ पे देखिए टाइम दिख रहा है, उन डेट दिख रही है और टाइम दिख रहा है नीचे। अगर मैं इसको वन डे का चार्ट ओपन करूँ, वन डे का चार्ट यहाँ पे ओपन करूँ, तो नीचे आपको टाइम दिखेगा। देखिए, और 15 मिनट का चार्ट ओपन कर लेते, देखिए नीचे आपको टाइम दिखेगा, दिख रहा है। देखिए टाइम दिख रहा है नीचे आपको, यहाँ पे देखिए, ये नीचे कर्सर में देखिए यहाँ पे। ठीक है, नीचे आपको टाइम दिखेगा। ये जो कैंडलस्टिक्स है यहाँ पे आपको प्राइस भी दिखाती है। तो क्या क्या चीज़ें, तीन चीज़ें देखो, प्राइस, नीचे टाइम, और साथ में वॉल्यूम। ये तीन चीज़ें देखी जाती हैं टेक्निकल एनालिसिस में। ठीक है, इसमें कुछ टाइप्स होते हैं कैंडल्स के। देखिए यहाँ पे लिखे हुए हैं, कैंडल हो गई, हॉलो कैंडल हो गई, बार्स हो गए, लाइंस हो गए, लाइंस विथ, ये तो कुछ और भी एक्स्ट्रास भी हैं। लेकिन इसमें देखो आप, हाइकेंशी, रैंको, लाइन ब्रेक केगी, ये सब टाइप्स हैं। बट जो मेन टाइप्स है वो है लाइन, बार कैंडल्स, हॉलो कैंडल्स, और वॉल्यूम कैंडल्स भी हैं। ये वॉल्यूम कैंडल्स अभी उन्होंने डाला नहीं है शायद से पूरा, बट समझ में आ रहा होगा आपको मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं पे जो है टेक्निकल एनालिसिस इन सब चीज़ों पे है कि ब्रेकआउट देखेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस देखेंगे। अब मैं आपको दिखाऊँ, अगर सॉरी, ये कैंडल्स में आ जाते हैं फिर से हम लोग। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ दिखाता हूँ मैं, जब ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट जोड़ेंगे तो हमें एक तीसरा पॉइंट मिलेगा जहाँ पे रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा है। देखिए यहाँ पे, ठीक है, प्राइस गया, टच किया, गिर गया, टच किया, गिर गया, टच किया, गिरेगा वापस से, नहीं गिरा तो उसे थोड़ा कंसोलिडेट किया और ब्रेकआउट किया और फिर वो ऊपर गया।
तो रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर जब ब्रेकआउट हुआ तो एक प्राइस ऊपर के साइड में जाएगी नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक। ठीक है, मैं आपको अगर इसका एक एग्जांपल दिखाऊं अच्छा वाला ना, तो आपको समझ में आ जाएगा। वेट, बहुत बार ऐसा होता है कि रेजिस्टेंस के ऊपर देखिए, यहाँ पे देखिए, देखिए प्राइस यहाँ पे ऊपर आया, टच करके गिरा, वापस उसने टच किया थर्ड टाइम रेजिस्टेंस को, और फिर उसने यहाँ पे रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दिया विथ वेरी हाई वॉल्यूम, बहुत ज़्यादा हाई वॉल्यूम से। जब आप बोलेंगे जयेश भाई ये हमको क्यों सिखा रहे हो, हमारा तो कोई काम है नहीं, बट अभी जब मैं आपको ये सिखाने के बाद में जब फिर से लेके जाऊंगा थ्योरी की तरफ, तो आपको समझ में आएंगी चीज़ें क्या है। तो हाई वॉल्यूम के साथ में जब ब्रेकआउट हुआ तो ये एक सस्टेनेबल मूवमेंट मानी गई ऊपर के साइड में। ठीक है, तो और भी मैं अगर आपको दिखाऊं सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस के एग्जांपल थे। ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए ये रेजिस्टेंस जोन था। ठीक है, 1 2, पहली बार प्राइस ने टच किया, गिर गया नीचे, इतना नीचे गिरा यहाँ तक, फिर प्राइस ऊपर गया, गिर गया नीचे, फिर प्राइस ऊपर गया, फिर ऊपर गया, टच किया, गिर गया नीचे, फिर टच किया, गिर गया, और फिर वहाँ से गिर गया नीचे। क्यों गिर गया? क्योंकि वो एक रेजिस्टेंस लेवल है। तो रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर वो ऐसा होता है कि स्टॉक के प्राइस वहाँ से ऊपर जा नहीं पाते हैं, मूव नहीं कर पाते हैं, राइट। तो ऐसे केस में कहीं ना कहीं पे रेजिस्टेंस वर्क करता है। तो अभी इसके अंदर एक कंसेप्ट है, मैं आपको समझा दूंगा अभी तुरंत, ताकि आपको समझ में आ जाए। अभी इसको हम लोग हटा देंगे, इसका कोई यूज़ नहीं है। ये दिखाना आपको इसके लिए ज़रूरी था, क्योंकि जब एग्ज़ाम में आप, जो लोग ऑलरेडी चार्ट से रिलेट करते हैं वो लोगों का तो ठीक है, बट जो लोग नहीं करते हैं उन लोगों के लिए कहीं ना कहीं पे समझना ये मुश्किल हो जाता है। तो मैं उनके लिए बता दूं, एक जो है सपोर्ट लेवल होता है, जब प्राइस नीचे गिरती है उसको वापस टच करके ऊपर आती है, फिर तो कहीं ना कहीं पे एक लेवल है सपोर्ट करता है, यहाँ से स्टॉक प्राइस ऊपर चले जाएगा। बट अगर उसने ब्रेकआउट कर दिया नीचे, और वो हाई वॉल्यूम के साथ में, बहुत हाई वॉल्यूम्स है नीचे, नॉर्मल वॉल्यूम कम है, लेकिन अचानक से एक वॉल्यूम में स्पाइक आता है, तो दैट मीन्स कि बहुत सारे ट्रांजैक्शन उसको वैलिडेट करते हैं उस फॉल को, तो एक फॉल नीचे के साइड में आपको देखने को मिलेगा। ये हो गया सपोर्ट का एग्जांपल। और ये कहाँ तक जाएगा? ये नेक्स्ट सपोर्ट तक जाएगा नीचे। ये हो गया सपोर्ट का एग्जांपल। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आता है कि इफ XYZ स्टॉक ब्रेक सपोर्ट लेवल विथ हाई वॉल्यूम, देन वेयर इट विल गो। देन नीचे ऑप्शंस रहेंगे टू द नेक्स्ट सपोर्ट लेवल। ठीक है, ये आपको समझना ज़रूरी है। वैसा ही रेजिस्टेंस का एग्जांपल है, प्राइस जाता है ऊपर, गिरता है, प्राइस गिर जाता है, गिरता है, प्राइस जाता है, गिरता है, प्राइस जाता है, गिरता है। ये एक लेवल है ऐसी जो कि एज अ रेजिस्टेंस वर्क कर रही है, प्राइस को ऊपर रेजिस्ट कर रही है, नीचे के साइड में पुश कर रही है, गिर रहा है नीचे। तो आइदर यहाँ से एक तो फॉल आ जाएगा, और नहीं आया फॉल, अगर इसने यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया और वॉल्यूम बहुत हाई है, यहाँ पे बहुत हाई वॉल्यूम के साथ में ब्रेकआउट कर दिया, तो प्राइस एक मूवमेंट में आ जाएगी ऊपर। तो जब आपको एग्जाम में क्वेश्चन ये आएगा कि स्टॉक इज एट रेजिस्टेंस लेवल ऑफ, कुछ लेवल दे रखा होगा, एंड नेक्स्ट सपोर्ट इज एट, देखो प्राइस एट रेजिस्टेंस लेवल ऑफ 103 रुपीज़, एंड नेक्स्ट रेजिस्टेंस इज एट 106 रुपीज़, एंड इफ स्टॉक ब्रेकआउट्स विथ हाई वॉल्यूम कंफर्मेशन, वेयर इट विल गो। सो आपको सिलेक्ट करना है 106। सो ये ऑप्शन ऐसे होंगे, बिलो दी 103, अबव दी 103, टू द नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल 106, ऐसा कुछ होगा। तो ये उस टाइम पे आपको एग्ज़ाम में सिलेक्ट करना है। आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। एंड अभी मैंने आपको ऐसा समझ लो, जो मैंने चीज़ आपको समझाई है ना ये डायग्राम्स में और उसमें, वो सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, आप खुद से पढ़ सकते हैं। क्या मैं पढ़ के सुनाऊँ या फिर कमेंट में बताओ मुझे, ये पढ़ के सुनाना ज़रूरी है या फिर आप खुद पढ़ लेंगे? बताओ, कमेंट्स में बताओ कि पढ़ूँ मैं आपके लिए, आगे भी पढ़ते रहूँ चीज़ें, जब मैं आपको डायग्राम्स में समझा दूँ तो क्या उसको पढ़ना ज़रूरी है? यस, पढ़ना ज़रूरी तो है, मैं पढ़ के सुनाई देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको समझ में नहीं आती हैं चीज़ें सही से, तो एक एक वर्ड मैं आपको समझा देता हूँ। टेक्निकल एनालिसिस इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट ऑल द इन्फॉर्मेशन दैट कैन बी अफेक्टेड परफॉर्मेंस ऑफ द शेयर सच एज द कंपनीज फंडामेंटल इकोनॉमिक फैक्टर। जो कंपनी के फंडामेंटल है, इकोनॉमिक फैक्टर, ये सारी की सारी चीज़ें स्टॉक प्राइस में रिफ्लेक्ट करती है। ये अजम्पशन हम लोग लेके चलते हैं टेक्निकल है। तो जो चार्ट में जो प्राइस ऊपर नीचे दिख रही है उसमें ऑलरेडी फंडामेंटल एनालिसिस सब कुछ, जो क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, इकोनॉमिक, वैल्यूएशन, मार्केट सेंटीमेंट, सब कुछ उसमें आ जाएगा।
ये हम लोग सोच के चलते हैं, ठीक है। इट इज फोकस्ड ऑन फॉरकास्टिंग द डायरेक्शन ऑफ द प्राइजेस थ्रू द स्टडी ऑफ पैटर्न्स इन हिस्टोरिक मार्केट डेटा। तो जो डेटा मैंने अभी आपको दिखाया ट्रेडिंग व्यू पे, वो हिस्टोरिक डेटा था, राइट। पिछला डेटा उसको देख के हम लोग स्टडी कर रहे थे, अभी लाइव डेटा नहीं था वो, ठीक है। उस पर क्या आता है, प्राइस। मैंने आपको बताया प्राइस जो आपको यहाँ पे दिख रही थी साइड में, देखो आपको ऐसा दिख रहा था ना एक्स वाई कॉर्नर, यहाँ पे आपको प्राइस दिख रही थी, यहाँ पे आपको सब टाइम दिख रहा था, ठीक है, और यहाँ पे आपको इसकी वॉल्यूम दिख रहा था, राइट। देखो प्राइस, वॉल्यूम एंड द टेक्नीशियन समटाइम्स बिलीव दैट द मार्केट एक्टिवली जनरेट द इंडिकेटर। टाइम का नहीं है क्या इसमें, ओके टाइम आगे होगा, तो देखिए प्राइस ट्रेंड दैट कैन बी यूज टू फॉरकास्ट डायरेक्शन एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ स्टॉक प्राइस मूवमेंट इन द फ्यूचर, ओके। अकॉर्डिंग टू द टेक्निकल एनालिसिस देयर आर 3 इसेंशियल एलिमेंट्स। तो क्या है, एक हिस्टोरिक पास्ट प्राइस जो कि प्राइस हिस्टोरिक की, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ ट्रेडिंग, जो वॉल्यूम है ये एक इंपॉर्टेंट है, प्राइस इंपॉर्टेंट है, और थर्ड इज मेन टाइम स्पैन, नीचे वाला जो जरूरी है। समझ में आ गया। अब आपको, मुझे लगता नहीं कि इसको याद करने की जरूरत होगी, आप समझ गए होंगे, ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस इंटीग्रेट दिस 3 एलिमेंट्स इनटू द प्राइस चार्ट पॉइंट ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। मैंने आपको बताया सपोर्ट और रेजिस्टेंस अभी जस्ट बताया। बाय ऑब्जर्विंग द प्राइस ऑफ द वॉल्यूम पैटर्न्स, टेक्निकल एनालिस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इफ देयर इज एडिक्वेट बाइंग इंटरेस्ट दैट मे टेक प्राइस अप और वाइस वर्सा, ठीक है। उसके बाद में आइडेंटिफाइंग द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल, मैंने आपको बताया कैसे आइडेंटिफाई करना है उसको, विच रिप्रेजेंट द पॉइंट एट विच देयर इज अ लॉट ऑफ बाइंग एंड सेलिंग इंटरेस्ट रिस्पेक्टिवली। अगर एक रेजिस्टेंस है तो वहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम सेल किया जाता है, मोस्ट ऑफ द टाइम सेलिंग इंटरेस्ट था, बट सडनली अगर एक ब्रेकआउट होता है तो वहाँ पे वो सेलर्स का इंटरेस्ट जाके बायर्स का इंटरेस्ट आ चुका है, ये दिखता है। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, इफ स्टॉक प्राइस इज मूविंग क्लोजर टू द एस्टैब्लिश्ड रेजिस्टेंस लेवल, अ होल्डर ऑफ द स्टॉक कैन बी बेनिफिटेड बाय बुकिंग प्रॉफिट। तो अगर रेजिस्टेंस लेवल है, बार बार वहां से आके गिर जाता है, अगर मैंने यहाँ पे बाय किया था, प्राइस वापस ऊपर आ रहा है, गिर रहा है, प्राइस वापस ऊपर आया, तो मैं यहाँ पे सेल करने की कोशिश करूंगा, बेच दूंगा, क्योंकि मुझे पता है वापस गिर सकता है यहाँ से, तो मैं अपना टाइम पे प्रॉफिट बुक कर दूंगा, ये मैं कर सकता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है सिंस द प्राइस आर लाइकली टू रिट्रैक्ट वंस इट क्लोज टू द रेजिस्टेंस लेवल। तो यहाँ से प्राइस रिट्रैक्ट हो सकती है अगर एक रेजिस्टेंस के पास जाता है तो। इफ सपोर्ट और रेजिस्टेंस इज ब्रोकन, मैंने आपको बताया अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस ब्रोक हो जाता है, accompanies by the strong volumes। मैं बताया आपको कि अगर स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के वजह साथ में अगर ब्रेकआउट होता है, सो इट मे इंडिकेट दैट द ट्रेंड हैज़ टू एक्सेलरेट। जो ट्रेंड था वो एक्सेलरेट होगा एंड सप्लाई एंड डिमांड सिचुएशन हैज़ चेंज। तो जो यहाँ पे सप्लाई जोन था वो चेंज होके वही जोन यहाँ पे डिमांड जोन बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से नहीं आता है, क्वेश्चन आता है कि रेजिस्टेंस लेवल कहाँ जाएगा, तो आपको बताना है नेक्स्ट रेजिस्टेंस पे या नेक्स्ट सपोर्ट पे। ट्रेडिंग वॉल्यूम्स आर इंपॉर्टेंट पैरामीटर टू कंफर्म द ट्रेंड। जो ट्रेडिंग का जो वॉल्यूम होता है ब्रेकआउट होने के बाद में, वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऐसा नहीं कि आप वो वॉल्यूम को डिस्कस ही नहीं कर रहे हैं, देख ही नहीं रहे, वॉल्यूम अगर कंफर्मेशन देता है तो ही आपको लेना है। तो एन अपवर्ड और द डाउन ट्रेंड शुड बी अकम्पनीड बाय द स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम। तो जो अगर एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, एक अप ट्रेंड चल रहा है, तो उसमें एक वॉल्यूम्स दिखने चाहिए सही से। इफ ट्रेंड इज नॉट सपोर्टेड बाय द वॉल्यूम एंड द वॉल्यूम डिक्रीजेस, इट मे इंडिकेट्स द वीकनेस इन द ट्रेंड। तो जो ट्रेंड चल रहा है, एक अप ट्रेंड चल रहा है, उसमें अगर वॉल्यूम्स बाय साइड में नहीं है और कम होते हुए दिख रहे हैं, तो उसका मतलब चांसेस है कि ट्रेंड चेंज होकर गिर जाएगा स्टॉक, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया है। टेक्निकल एनालिसिस कन्वर्ट द प्राइस एंड वॉल्यूम डेटा इनटू द चार्ट्स represent the stock price movement over the period of time. Some of the charts used to include line chart, bar chart and the candlestick chart, जो मैंने आपको दिखा दिया। अभी नहीं समझा है फिर से जाओ पीछे, फिर से मैंने आपको एक प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ में समझाया। मुझे नहीं लगता है कि इतना डिटेल डीप में आपको कोई समझाएगा चीज़ों को। मैंने आपको पहले नॉर्मली समझाया, देन मैंने आपको पढ़कर समझाया, तो आई गेस टेक्निकल एनालिसिस तो आपका क्लियर हो चुका है 100%। नाउ लेट्स मूव टू द फंडामेंटल एनालिसिस। क्या होता है फंडामेंटल एनालिसिस? क्या है? अनलाइक द टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस फोकस ऑन द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। टेक्निकल एनालिसिस में क्या है, शॉर्ट टर्म के लिए हम लोग देखते हैं मूवमेंट वगैरह के। एक यहाँ बाय किया, सेल किया, ट्रेंड दिख रहा था ऊपर था, इसके लिए बाय कर लिया था, इसके लिए ऊपर चले गया। बट फंडामेंटल में क्या होता है मालूम है आपको? इसमें ऐसे छोटे छोटे मूवमेंट नहीं आते। इसमें आज खरीद लिया, देखा मैंने यार कंपनी का फंडामेंटल बहुत अच्छा है, आईटीसी बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाती है, डिविडेंड पे करती है, सब कुछ अच्छा है, चलो क्यों ना आईटीसी को ले लिया जाए लॉन्ग टर्म के लिए। ले लिया, आज पैसे डाल दिए, 10 साल तक देखा नहीं, बहुत ही कम ट्रांजैक्शंस हुए। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है सब चीज़ें, देखिए अभी आप। सिंस इक्विटी शेयर्स रिफ्लेक्ट पार्ट ऑफ ओनरशिप ऑफ द कंपनी इन द लॉन्ग टर्म, इट वैल्यू शुड बी ड्राइव यूजिंग द रिटर्न जनरेटेड बाय द कंपनी ऑन इट्स शेयर कैपिटल। देखो
सिंपल सी बात है, फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हो तो आप ऐसा सोच के चल रहे हो कि मैं कंपनी का हिस्सा हूँ, कंपनी में मैंने शेयर्स खरीदे, कंपनी को प्रॉफिट होगा तो मुझे प्रॉफिट होगा, कंपनी के एसेट्स पैसा देंगे तो मुझे पैसा मिलेगा, कंपनी का डेप्ट कम होगा तो मेरा फ़ायदा है, कंपनी को आरओसी अच्छा है, आरओई अच्छा है तो मेरा फ़ायदा है, कंपनी अगर डिविडेंड पे करती है तो मेरा फ़ायदा है, कंपनी अगर ईपीएस अच्छा जनरेट कर रही है तो मेरा फ़ायदा है, नेट प्रॉफिट अच्छा जनरेट कर रही है तो मेरा फ़ायदा है। तो फंडामेंटल एनालिसिस में ये देखा जाता है, जो शेयर का कैपिटल है वो बढ़ रहा है तो उसमें मेरा फायदा है। सो इन द शॉर्ट टर्म मूवमेंट इन द प्राइजेस कॉज इन द शॉर्ट टर्म मूवमेंट इन द प्राइस कॉज प्राइस टू सिग्निफिकेंटली डाइवर्ज फ्रॉम द फेयर वैल्यू, इट क्रिएट अ प्रॉफिट मेकिंग अपॉर्चुनिटी। देखिए अभी यहाँ पे भी ना मैं आपको एक डायग्राम से ही समझाता हूँ। देखो जब हम लोग किसी स्टॉक के एसेट्स देखते हैं उससे ना हम लोग एक फेयर वैल्यू निकालते हैं, ओके उससे हम लोग एक फेयर वैल्यू निकालते हैं। मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले, फेयर वैल्यू के अगर बहुत ऊपर है प्राइस तो वो ओवर प्राइस्ड है, अगर फेयर वैल्यू के पास में है तो वो ओके एक नॉर्मल है, वो अगर फेयर वैल्यू के नीचे आता है तो वो अंडर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड या अंडर वैल्यू या अंडर प्राइस्ड है। तो अगर अंडर प्राइस है तो हम लोग बाय करेंगे, ओवर वैल्यू ओवर प्राइस है तो हम लोग उसको सेल करेंगे, यहाँ पे हम लोग बाय करेंगे, और नॉर्मल है तो ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर वहाँ पे हम लोग होल्ड भी कर सकते हैं उसको, वहाँ पे हम लोग होल्ड देंगे। तो एज ए रिसर्च एनालिस्ट आपके काम है देना। तो यहाँ पे वो लिखा है इन शॉर्ट टर्म मूवमेंट इन द प्राइस कॉस्ट प्राइस सिग्निफिकेंटली डाइवर्ज फ्रॉम इट्स फेयर वैल्यू, अगर ज़्यादा डिफरेंस है तो उस केस में हम लोग प्रॉफिट मेकिंग अपॉर्चुनिटी या प्रॉफिट उसको बुक कर सकते हैं, ज़्यादा डिफरेंस है तो। दस द इन्वेस्टर शुड फर्स्ट गेज द फेयर प्राइस, ओके गज द फेयर प्राइस। तो जो पहले उसको गज करना, हमको पहले उसको ढूंढना पड़ेगा कि फेयर प्राइस क्या है, उसको हमको निकालना पड़ेगा। फेयर प्राइस हर किसी के लिए अलग होती है, ओके इक्विटी बेस्ड ऑन द एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। तो जो परफॉर्मेंस है बिजनेस का उसके हिसाब से फेयर वैल्यू निकालेंगे और पता चलेगा। उसके अंदर बहुत सारे वैल्यूएशन पैरामीटर, वैल्यू निकालेंगे उस कंपनी की क्या है, ठीक है। इफ द सिंपल सी बात है, देखो सिंपल सी बात है, समझो एक चीज़ को मेरे को, आपका एक फ्लैट है, ठीक है, आपने लिया है वो 30 लाख में, ठीक है, 5 साल बाद में आपको उसको बेचना है, 5 ईयर्स के बाद में आपको उसको बेचना है। तो आपका ये जो है 16 फ्लोर के ऊपर है, फ्लोर है 16 फ्लोर फ्लैट, ठीक है, आपको बेचना है। तो आप कैसे बेचेंगे? अब 30 लाख में खरीदा था तो आप समझेंगे कि भाई हाँ यार अभी मुझे 35 लाख, तो 35 नहीं 5 साल बाद में बेचे तो हाँ चलो 35 लाख तो मुझे मिलना ही चाहिए भाई, ठीक है। तो 35 लाख अगर आपको मिलना चाहिए, पर फिर आपको समझ में नहीं आ रहा कि यार ये सही है या नहीं, कहीं इससे ज़्यादा तो नहीं मिलेंगे। तो आप देखते हैं कि सामने एक बिल्डिंग है, उसका भी 16 फ्लोर पे एक फ्लैट है, वो भी 2 BHK है, तो वो कितने में बिक रहा है? तो आपको मालूम चला कि वो 41 लाख में बिक रहा है, 41 लाख में बिक रहा है। तो आपको ये समझ में आया कि अगर ये 16वें फ्लोर पे है, सेम हाइट है, सेम साइज है फ्लोर का, सेम स्क्वायर फुट है, 41 लाख में बिक रहा है, तो मैं क्यों 35 में बेचूँ? मैं 41 में 40 में मैं भी बेचूंगा। तो ये कहीं ना कहीं पे आपने क्या किया, वैल्यूएशन निकाला, एक फेयर वैल्यू निकाली कि क्या हो सकती है। फेयर वैल्यू निकालना ज़रूरी होता है जब भी आप कोई चीज़ बेचते हैं या खरीदते हैं। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन ऐसा आता है कि फेयर वैल्यू कब निकाली जाती है, वैल्यूएशन कब किया जाता है? वो तब किया जाता है जब आपको किसी चीज़ को बेचना है, ओके वो तब की जाती है जब आपको किसी चीज़ को बेचना है, ठीक है। सो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इफ़ द मार्केट प्राइस इज बिलो द फेयर वैल्यू से कम है, इट रिप्रेजेंट द अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। अगर फेयर वैल्यू से मार्केट प्राइस कम है, मार्केट प्राइस जो है कम है फेयर वैल्यू से, तो वो हमारे लिए बाय करने के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सिंपल सी बात है, फेयर वैल्यू है उसकी 40 लाख रुपए एक फ्लैट की, और वो आपको मिल रहा है 35 लाख में, तो आप बोलोगे भाई सस्ते में मिल रहा है, डालो पैसा इसमें, इसको अभी कर लेते, बाद में 40 रुपये देंगे। तो ये आपके लिए एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी होगी। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है अगर वो फेयर वैल्यू से नीचे है प्राइस, ठीक है। ऑन अदर हैंड इफ द प्राइस इज अबव द फेयर वैल्यू, अगर फेयर वैल्यू से ज़्यादा अगर 50 लाख में कोई बेच रहा है तो आप नहीं खरीदेंगे। द इन्वेस्टर शुड सेल द शेयर ऑफ द अवॉर्डिंग। तो जो वैल्यू अगर अचानक से हाई होगी तो जो पहले से इन्वेस्टर है, जिसने पहले से बाय करके रखा है, जिसका जो ऑनर है उस पर्टिकुलर एसेट या जो फ्लैट का, तो वो उसको बेचने की कोशिश करेगा और प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करेगा। ये चाहे तो स्टॉक्स में भी होता है, ये चाहे तो आपके हर एक एसेट क्लास में होता है। देयरफॉर प्रॉफिट इन इन्वेस्टमेंट कम्स फ्रॉम नॉट ओनली आइडेंटिफाइंग द गुड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बट ऑल्सो मेकिंग एट द इन्वेस्टमेंट एट द राइट प्लेस, राइट। तो यहाँ पे लिखा है प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट कम फ्रॉम नॉट ओनली आइडेंटिफाइंग, खाली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते आप स्टॉक को, आपको उसमें एक राइट एंट्री
बनानी पड़ती है। और यहाँ पे एक चीज़ मेंशन नहीं, इसमें लिखा है कि राइट एंट्री बनाएंगे तभी आपको प्रॉफिट मिलेगा, ऐसा नहीं है। राइट एग्जिट भी होना ज़रूरी, जो यहाँ पे मेंशन नहीं है। एज अ टेक्निकल एनालिस्ट मैं बोलूँगा कि राइट एग्जिट भी ज़रूरी होता है स्टॉक मार्केट में। मोस्ट ऑफ द पीपल मार खाते हैं स्टॉक मार्केट में, खरीद लेते हैं, प्रॉफिट दिखता है 10,000 का 15,000 प्रॉफिट दिखता है पोजिशन में, पोर्टफोलियो में, लेकिन बेचते ही नहीं है कभी, और वो नुकसान में चले जाता है। तो ये समझने वाली बात है, ठीक है। तो यहाँ पे वो मेंशन नहीं है, बट मैंने आपको बताया मेरी तरफ से। दिस थॉट प्रोसेस इज कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस। देखो ये आ सकता है यहाँ पे, एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस मतलब क्या होता है, एक ही लाइन है, इसके ऊपर कोई बड़ा थ्योरी नहीं है। एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस मतलब विच प्रोपोगेट्स दैट द शेयर प्राइस इनकॉर्पोरेट एंड रिफ्लेक्ट ऑल रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन। तो जो भी फंडामेंटल वगैरह रिसर्च जो हम लोग करते हैं वो सारा शेयर के प्राइस में आ चुका है, इसको बोलते हैं एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस, ठीक है। फंडामेंटल एनालिसिस इन्वॉल्व्स कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी ऑन द कंपनीज बिजनेस एज वेल एज इट्स गवर्नेंस स्टाइल टू अंडरस्टैंड द एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड द रिवॉर्ड फॉर द शेयर होल्डर्स, ठीक है। इजी है। अब ये कुछ देखो, वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द स्टडीज फंडामेंटल एनालिसिस, तो क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं वो आपको पढ़ लेने हैं। ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, इसमें से क्वेश्चन नहीं आने वाला है, मैं भी बता देता हूँ आपको। मैं जो ये हाईलाइट करता हूँ ना, इन पॉइंट्स को आपको याद से पढ़ना है, क्योंकि इसके ऊपर एमसीक्यू आ सकता है, ठीक है। वेरियस एस्पेक्ट क्या है, हाउ टू ओवरऑल साइकिल सेक्युलर माइक्रो इकोनॉमिक ट्रेंड्स क्या हैं, ठीक है। हम लोग क्या देख रहे हैं अभी, फंडामेंटल एनालिसिस के वेरियस एस्पेक्ट्स देख रहे हैं कि आप लोग स्टडी क्या क्या कर सकते हैं उसके अंदर। तो मैक्रो इकोनॉमिक ट्रेंड, सेक्युलर ट्रेंड, साइक्लिक ट्रेंड आप लोग देख सकते हैं, वेदर इट्स लाइकली टू हेल्प टू इंडस्ट्री ग्रो और डिक्लाइन, ठीक है। हम जब इंडस्ट्री एनालिसिस देखेंगे उसमें हम लोग ये साइक्लिक सेक्युलर ट्रेंड्स देखेंगे, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक ट्रेंड हम लोग देखेंगे सारे क्या होते हैं। हाउ इज़ द कंपटीशन इंटेंसिटी क्या है, ठीक है। देन उसके बाद में क्या है, हाउ इज़ द कंपनी पोजिशनड है और इट्स कॉम्पिटिटर्स के साथ में कैसी है। जैसे मैंने आपको बताया कि हिंदुस्तान यूनिलीवर बाकी कंपनी से काफ़ी अच्छी पोजीशन है, ऊपर मार्केट कैप है। हालांकि नेस्ले का आरओसी हाई है, बट स्टिल आप देखेंगे अगर तो आरओसी या फिर रिटर्न ऑन इक्विटी ये अभी 1 साल का है पिछले, बट जो मार्केट कैप है ओवरऑल जो कंपनी है वो बड़ी है हिंदुस्तान यूनिलीवर, एक कांस्टेंट एक स्टेडी कंपनी है। आप देखिए क्या ब्यूटीफुल उसका फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल चार्ट्स है। गिरता ही नहीं है स्टॉक, गिरता ही नहीं है, गिरता ही नहीं, सिर्फ बरसातों में थोड़ा बहुत गिरेगा, उसके अलावा गिरेगा ही नहीं। अभी आप देखो बरसातें आएंगी वो तब गिरेगा, ठीक है। व्हाट इज द कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी, कॉस्ट स्ट्रक्चर क्या है, हाउ दे आर लाइकली टू इम्पैक्ट प्रॉफिट अंडर डिफरेंट बिजनेस एनवायरनमेंट। तो जब बिजनेस डिफरेंट एनवायरनमेंट होंगे बिजनेस के लिए, तो उस टाइम पे वो प्रॉफिटेबिलिटी को कैसे इम्पैक्ट करेगा ये देखना ज़रूरी है। हाउ स्ट्रॉन्ग इज द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द कंपनी, ठीक है। व्हाट आर द कैपेबिलिटी, ये तो और बहुत हैं, ये बस यही नहीं है यहाँ, तो इससे भी और नीचे बहुत सारे बनते हैं, ठीक है। कैपेबिलिटीज़ क्या है मैनेजमेंट की, मैनेजमेंट अच्छे से वर्क करता है नहीं करता है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कैसा है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कैसे हैं, ये सब मैटर करता है। वेदर द राइट गवर्नेंस है या नहीं, गवर्नेंस स्ट्रक्चर मतलब उसको कंपनी को सही से गवर्न किया जा रहा है या नहीं, ये सब चीज़ें देखी जाती हैं, ठीक है। आप देखो यहाँ पे लिखा है ऑल ऑफ द अबव क्वेश्चंस कैन बी जो है टिपिकली पुट विद इन द 3 बास्केट्स, ठीक है। इकोनॉमिक, इंडस्ट्री एंड कंपनी। मैंने आपको बताया हम लोग ये तीनों भी चैप्टर्स हैं। अगला जो चैप्टर है 5th वाला है इकोनॉमिक, 6th वाला है इंडस्ट्री एंड 7th वाला है कंपनी, और 8th वाला भी है कंपनी एनालिसिस, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे ये आगे हम लोग आएगा, ठीक है। देन क्वांटिटेटिव रिसर्च लास्ट पॉइंट, क्योंकि जो सबसे लास्ट वाला पॉइंट है ये हम लोग 11वें चैप्टर में देखने वाले हैं। इसका अभी पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है आपका, कोई यूज़ नहीं है आपका। तो मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ, मैंने देखा ही नहीं यहाँ पे, बहुत ही जूम आउट करके रखा है मैंने इसको, ओके यस। तो अगर अभी आप देखेंगे कि फंडामेंटल रिसर्च इन्वॉल्व्स बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, ठीक है। मैंने आपको बताया क्वांटिटेटिव मतलब क्या होता है, क्वालिटेटिव मतलब क्या होता है, इस पर वापस डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। हाउएवर सम एनालिस्ट अप्रोच इक्विटी एनालिसिस प्योरली फ्रॉम द क्वांटिटेटिव एनालिसिस यूजिंग द इकोनोमेट्रिक एनालिसिस। ये क्वेश्चन आ सकता है, इक्विटी एनालिस्ट प्योरली, ये इसको आपको यहाँ पे अंडर ब्लैंक आ जाएगा या फिर ब्लैंक आ जाएगा यहाँ पे, तो इस पे क्वेश्चन आ सकता है। क्वांटिटेटिव अप्रोच कैन बी यूज फॉर बोथ टेक्निकल एनालिसिस एंड द फंडामेंटल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस में हालांकि यूज़ नहीं होता है क्वांटिटेटिव इतना, बट ठीक है, क्योंकि वहाँ पे वॉल्यूम और प्राइस देखी जाती है, इसके लिए उसको क्वांटिटेटिव बोला जाता है, बट इतना कुछ फर्क नहीं। बट फंडामेंटल में उसका ज़्यादा यूज़ होता है। इन टेक्निकल एनालिसिस एनालिस्ट इंस्टेड ऑफ रीडिंग द चार्ट फोकस ऑन द अंडरलाइंग डेटा दैट कैन बी स्टडीड इन द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस अप मूव्स एंड डाउन मूव्स। तो प्राइस की जो अप मूव्स एंड डाउन मूव्स होती है उसके ऊपर से एक ट्रेंड बना के टेक्निकल एनालिसिस में हम लोग देखते हैं, इसके लिए उसको क्वांटिटेटिव डेटा बोला जाता है। और वॉल्यूम भी देखा जाता है उसमें, वो भी कहीं ना कहीं पे क्वांटिटेटिव है, ठीक है।
क्वालिटी वहाँ पे नहीं दिखी जाती। क्वालिटी मतलब क्या, कि कितना कंपनी आरओसी जनरेट कर रही है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, या फिर कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है। हालांकि आरओसी भी क्वांटिटी में आता है। ओके, क्वांटिटी में आने मतलब कि जो क्वांटिटी होते हैं उसमें आरओसी ये होगा। स्ट्रेंथ और वीकनेस आ जाता है क्वालिटेटिव में, ठीक है, सॉरी, स्ट्रेंथ और वीकनेस क्वालिटेटिव में आ जाता है। तो आपको आएगा कि कोई क्वालिटी एनालिसिस में कुछ एग्जांपल दे देंगे आपको एक कंपनी का, कि भाई कंपनी का वीकनेस है ये, तो क्या ये क्वालिटेटिव में आएगा या क्वांटिटेटिव में आएगा, तो आपको उसको सिलेक्ट करना होगा। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च, एनालिस्ट लुक्स फॉर फिनेंस एंड द ऑपरेशनल मैट्रिक्स ऑफ द कंपनी। जो कंपनी के फिनेंस होते हैं, कंपनी के जो ऑपरेशनल मैट्रिक्स होते हैं वो देखा जाते हैं। थ्योरेटिकली इट इज़ पॉसिबल दैट द सम ऑफ दिस मैट्रिक्स आइदर इंडिपेंडेंटली और टुगेदर। कभी कभी इंडिपेंडेंटली आपको रिजल्ट देंगे डिसीजन का, कि कैसे डिसीजन लेना है, या फिर आपको इन दोनों तीनों इसको मिलाना पड़ेगा, तब आपको मालूम चलेगा। अदर मैट्रिक्स देखो, इंडिपेंडेंटली और टुगेदर विद अदर मैट्रिक्स दैट सर्व्स लीडिंग इंडिकेटर फॉर एन कंपनीज परफॉर्मेंस। तो कंपनी की परफॉर्मेंस क्या है वो देखने के लिए एज ए इंडिकेटर आप चाहो तो एक पर्टिकुलरली भी जो है इन पैरामीटर्स को यूज़ कर सकते हो, या फिर आपको जो है अलग 2-3 पैरामीटर्स को मिक्स करना पड़ेगा। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ थोड़ा सा, नहीं तो ये सिस्टम लैग करेगा मेरा। हालांकि सिस्टम का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो बहुत अच्छा है मेरा, बट स्टिल जो ये वन नोट है ना, ये एक अजीब ही सॉफ्टवेयर है थोड़ा सा। सो अब ये तो हो गया। देखो बिहेवियरल अप्रोच क्या होता है, इसको हम लोग चैप्टर 11 में देखेंगे। आप इसको रखो, अभी इसको कन्फ्यूजन मत करो। इसमें से आपको इसमें से क्वेश्चन आने, ये थ्योरी में से क्वेश्चन नहीं आएगा आपको, ये थ्योरी में से क्वेश्चन नहीं आएगा। इसके ना आपको कम से कम 10 से 12 अलग अलग, 10 से 12 नहीं, 6-7 जो हैं बायस हैं, वो आपको समझना है। लॉस एवर्जन बायस, हेड मेंटालिटी एंड ऑल, बहुत सारे हैं, वो हम लोग देखेंगे। अभी इसको छोड़ दो, अभी इसको टेंशन मत लो। अभी आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, जो चैप्टर आपने अभी देखा है यहाँ तक आपको स्टडी करना है। अच्छे से लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ तक आपको स्टडी करना है। नोट्स में से लगे तो मैं ये पार्ट भी हटा देता हूँ, सब कोई यूज़ नहीं है अभी, ठीक है, बाद में करेंगे हम लोग इसको। तो आई होप चैप्टर क्लियर हो गया आपको। सब चीज़ें बहुत ही इजी हैं। मैं अभी भी आपको बोलूँगा चैप्टर 4 बहुत इजी है। अगर आप पढ़ लेंगे एक बार तो इसमें से 5 मार्क के क्वेश्चन आने वाले हैं, ये याद रखना है, ठीक है। अभी मैंने आपको बता रखा है कि आपको करना क्या होता है। अभी मैं आपको बोलूँगा कि आपको मैं एक असाइनमेंट देता हूँ। असाइनमेंट ये रहेगा कि जो रेशोज़ हैं, ठीक है, आपको कमेंट करना है कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में क्या क्या जो है रेशोज़ या फिर जो क्या क्या चीज़ें आती हैं, ये दोनों में आपको कमेंट करना है नीचे, ठीक है। देन उसके बाद में एक और चीज़ के एक्टिव और पैसिव इन्वेस्टिंग। एक्टिव एक शॉर्ट में लिख देना, एक्टिव क्या है लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, और पैसिव में क्या है ये आपको लिख देना। एक शॉर्ट एक्सरसाइज आपके लिए रहेगा ये, एकदम बहुत ही छोटा सा। एंड मुझे आपको एक चीज़ और बतानी है कि अगर एज अ रिसर्च एनालिस्ट अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और कंपनी को लॉस हो गया 1000 करोड़ का लॉस हो गया, बट ये अभी तक पब्लिक में डिक्लेयर नहीं किया गया है, अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है पब्लिक के अंदर, ठीक है। और ऐसी इंफॉर्मेशन को आप यूज करते हो और उससे बाय या सेल सिग्नल अपने क्लाइंट्स के लिए जनरेट कर देते हो, और वो लोग बाय सेल कर लेते हैं और आगे चल के प्रॉफिट और लॉस होता है कुछ, तो ये इंफॉर्मेशन इनसाइडर ट्रेडिंग रहेगी या मोज़ैक एनालिसिस रहेगा, ये मुझे बताना है आपको। ये आपका आज का जो है स्टडी है, कमेंट में आपको आंसर करके बताना है। बहुत ही इजी दिए हैं मैंने। और टेक्निकल एनालिसिस में आप कोई भी चार्ट देख लो खुद से एक बार खोल के, फंडामेंटल मैंने आपको दिखा रखा है, ठीक है। सो आई होप इट्स मोर देन इनफ, एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। उससे पहले लाइक करो चैनल को, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो प्लीज़। मेरे लिए इतना आपको करना है, लाइक तो याद से करना है, एल्गोरिदम यूज़ करना है हमें यूट्यूब का, ताकि हम लोग आगे ग्रो कर सके। एक और चीज़, MCQ का मैंने लिंक दे रखा है नीचे से, आप उसको जाके परचेस करो या सब्सक्राइब कर लो उसको जाके, एंड वहाँ से आप वो 1000 MCQ सॉल्व करेंगे तो आपको एग्जाम में बहुत आसान पड़ेगा। उसमें चैप्टर वाइज एंड साथ ही में जो मेन क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ सकते हैं वो आएंगे।
ठीक है, उसके अलावा आपको जो है ट्विटर को मुझे फॉलो कर लेना है। ट्विटर में अगर आप मुझे फॉलो करें तो आपको मेरा डेली मार्केट का एनालिसिस वहाँ पे मिल जाएगा स्टॉक मार्केट के लिए। और आपको टेलीग्राम भी फॉलो करना है। सो telegram.me/nifty ये मेरा लिंक है, ठीक है, इसको फॉलो कर लेना। इसमें क्या होगा कि आपको नोट्स यहाँ पे आ जाएंगे सारे, यहाँ पे नोट्स आपको मिल जाएंगे। आज की डेट क्या है देखिए आप, 15 मई के दिन आपको सारे नोट्स वहाँ पे रहेंगे। उस नोट्स को आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, और वहीं पर ही आपको मेरे चार्ट का एनालिसिस और ट्रेड्स भी वहाँ पे आपको मैं शेयर करता हूँ, मेरे लाइव ट्रेड्स शेयर करता हूँ। आप वहाँ से पैसा बना सकते हैं मेरे चैनल्स को ज्वाइन करके, ठीक है। देन उसके बाद में एक और चीज़ के कमेंट तो आपने करना ही है यूट्यूब पे, बाकी तो सब चीज़ें फिर सही हैं। बाकी अगर कुछ भी इश्यूज आते तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट में, व्हाट्सएप में और ट्विटर के ऊपर। एनी टाइम मैं आपको हेल्प करूँगा, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। चैप्टर 5 हम लोग स्टार्ट करेंगे। अभी क्या है आपको बताया मैंने, अभी हम लोग इकोनॉमी देखेंगे, क्या है इकोनॉमी, क्या है ये हम लोग देखेंगे, ठीक है। उसके बाद में हम लोग नीचे जाएंगे, थोड़ा सा इंडस्ट्री देखेंगे, ठीक है। उसके बाद में हम लोग नीचे जाएंगे और कंपनी देखेंगे, ठीक है। एंड फिर कुछ छोटे मोटे चैप्टर उसके बाद में और हैं, ठीक है। ये जो 3 चैप्टर्स हैं ये मेन है, इस पे 10 का वेटेज है, इस पे 10 का वेटेज है। इसमें 2 चैप्टर्स हैं, इसमें एक चैप्टर है, तो इसके लिए यहाँ पे कहीं ना कहीं पे 24 का वेटेज है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इकोनॉमी वाला 8th वाला चैप्टर है, इंडस्ट्री वाला 9th वाला चैप्टर है, और ये एक्सट्रीमली सॉरी 5वां चैप्टर है, 6th चैप्टर है, और 7th और 8th चैप्टर जो है ये कंपनी का एनालिसिस है। तो इसको समझ लो, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कुछ और आपको नया सीखने को मिलता है क्या। एंड अगर सीखने को मिलता है तो कमेंट और लाइक पक्का करना है। सो सी यू सून, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, तो मुझे लगता है कि ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि लाइक आपने मेरा टेलीग्राम या ट्विटर देखा है मेरी। उसके बाद में डेली मॉर्निंग कैसे एक रिस्क रिवॉर्ड बना के हम लोग एक ट्रेड करते हैं प्रॉपरली, जिससे बड़ा लॉस नहीं हो। तो ये जो स्किल्स हैं ये अगर आप में भी आने चाहिए तो ये कोर्स आपके लिए कैसे हेल्पफुल रहेगा, ये कोर्स में आप कैसे सीखेंगे वो सब चीजें, कैसे आप एक प्रॉपर बाय सेल टारगेट स्टॉप लॉस पकड़ पाएंगे किसी भी स्टॉक से, कैसे आप इंडेक्स ट्रेडिंग, कैसे आप जो है स्टॉक में ट्रेडिंग कर पाएंगे, ये सब चीजें इस कोर्स में कवर होंगी। सो ये वीडियो देखने से पहले मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूं कि ये वीडियो को आप पूरा स्टार्ट से लेके एंड तक देखिए। इसके एंड में मैं इसका फीस भी बताऊंगा, कोर्स में क्या क्या चीजें होने वाली ये भी बताऊंगा, कैसे आपको लाइफ टाइम सपोर्ट मिलने वाला ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो इसको पूरा स्टार्ट से लेके एंड तक ध्यान से देखिए। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज के जो हमारा जो कोर्स है वो टोटल 5 डेज में होगा। सो 5 डेज में हमारा कोर्स होने वाला है, मतलब ये नहीं कि आपको 5 डेज में ही खत्म करना है, ऐसा नहीं है। तो आप अपने टाइम के हिसाब से इसको कंप्लीट कर सकते हैं। आज आपने डे 1 कंप्लीट किया है जो 3 घंटे का है, तो आप डे 2 अपने हिसाब से कभी भी अपने हिसाब से लाइक 1 हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि लाइक आपको इसको उसी दिन खत्म करना है या उसी टाइम पर आपको खत्म करना है, ऐसा नहीं है, ठीक है। सो उसके बाद में अगर आप देखेंगे ध्यान से यहाँ पर के मैंने जो कोर्स को डिवाइड किया है 5 डेज में डिवाइड किया है, तो इसमें क्या क्या चीजें होने वाली है देखिए। पहले 4 दिन में आपको 4 अलग अलग स्ट्रैटेजीज देने वाला हूं, जिसमें सब कुछ चीजें इंक्लूड होंगी। मैं आपको बताता हूं ये स्ट्रैटेजीज किस चीजों पर डिपेंड होंगी या फिर क्या, लेकिन इन स्ट्रैटेजी में प्रॉपरली बाय कहां करना है, सेल कहां करना है, टारगेट कहां रखना है, स्टॉप लॉस क्या रखना है, रिस्क रिवॉर्ड कैसे मैनेज करना है, कितना क्वांटिटी डालना है, ये तक डिफाइन होगा। सब कुछ चीजें इन स्ट्रैटेजी में अच्छे से, हर स्ट्रैटेजी का रिस्क रिवॉर्ड जो है वो 1:2 जो है 5 है। कुछ पैटर्न्स होंगे जो मैं आपको दूंगा, उनको एज इट इज फॉलो करना है। अगर पैटर्न बनता है तो ट्रेड करना है, पैटर्न नहीं बनता है तो सिंपली छोड़ देना है। आपने देखा होगा कि लाइक मैं बहुत बार कभी कभी ऐसा होता है कि लाइक मैं ट्रेडिंग छोड़ देता हूं उस दिन के लिए। वो क्यों छोड़ता हूं? बिकॉज मार्केट समझ नहीं आता है, डायरेक्शन समझ नहीं आती है, पैटर्न्स खराब हो जाते हैं। तो पैटर्न्स क्या है ये मैं आपको इस कोर्स में बताऊंगा। पैटर्न्स में सब कुछ चीजें होंगी, इंक्लूड रूल्स होंगे। उन रूल्स को आपको एज इट इज फॉलो करना है। और मैं मानता हूं अगर आप रूल्स को फॉलो करते हैं तो आपको 95% एक्यूरेसी मिलती है। और हालांकि अगर आप रूल्स फॉलो नहीं करते तो 80 से 90% तक आपको एक्यूरेसी मिलती है। आपने एक्यूरेसी देखी है चैनल में, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। देन उसके बाद में आपको 5th डे में जो है एक स्कैनर मिलने वाला है। स्कैनर मतलब क्या? देखिए बहुत लोगों का एक कंफ्यूजन होगा कि लाइक स्कैनर और स्क्रीनर दोनों में कंफ्यूजन होता है। तो ये चीज आप समझ लो कि स्क्रीनर मतलब कि आपको दिखाएगा कि लाइक हाई वॉल्यूम, लो एंड ये टॉप गेनर्स एंड टॉप लूजर्स एंड ये सब चीजें उस स्क्रीनर में आती हैं। स्कैनर मतलब क्या? स्कैनर मतलब वो सारे स्टॉक्स को स्कैन करेगा और आपके सामने जो हमारे पैटर्न्स बन रहे हैं वो आपके सामने रख देगा। तो हमारा एक डैशबोर्ड है, उस पर आप
सीधा जो है आपको वहां पे आ जाएंगे। ये 5 स्टॉक जो है आपका फर्स्ट स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, ये जो 2 स्टॉक ये अलग स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, और ये जो स्कैनर रहेगा ये मेरा खुद का बनाया हुआ स्कैनर है। और एक और चीज कि ये जो स्कैनर है ये लाइफ टाइम आपके लिए फ्री रहेगा इस कोर्स में। तो ऐसा नहीं कि लाइक मैं आपसे 5 डेज का कोर्स करवा रहा हूं, उसके बाद में मैं आपसे बोल रहा हूं कि लाइक यार आपको अलग से कुछ अमाउंट पे करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है। तो ये जो कोर्स है ये पूरा जब जैसे ही आप कंप्लीट करते हैं, इसका फीस आप पे करेंगे, इसका कोर्स कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में ये स्कैनर आपके लिए फ्री रहेगा। देन ये जब 5 डेज का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में आपको जो है कुछ एक्स्ट्रा केस स्टडी वीडियोस मिलेंगे मेरे तरफ से, जो कि रहेंगे 3 साढ़े 3 घंटे के या 4 घंटे के, और इसमें और कुछ वीडियोस भी इसमें ऐड होने वाला है। बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होगा कि लाइक ये जो कोर्स है ये पूरा किस सेगमेंट पे अवेलेबल है, लाइक के इंडेक्स में आप करवा रहे हो सर, या यस इंडेक्स में भी होगा लेकिन अभी तक उसके वीडियोस ऐड नहीं हुए हैं। बट यस जो कैश सेगमेंट पे ये पूरा कोर्स पूरा टोटली डिपेंड करता है, कौन सा स्टॉक ऊपर जाएगा, कहां से ऊपर जाएगा, कितना पॉइंट ऊपर जाएगा, उसका स्टॉप लॉस क्या रखना है, इस पर ये कोर्स डिपेंड करता है। तो ऑप्शंस के वीडियोस भी आगे ऐड होंगे। अगर आपने ये कोर्स अभी बाय किया हुआ है तो वो ऑप्शन के वीडियोस आपको सारे आगे चलकर फ्री मिलेंगे। यस एंड यस आप कैश में स्पॉट प्राइस में इंडेक्स की प्राइस इसमें प्रेडिक्ट कर सकते हो। तो ये जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन होता है लाइक सर कि आपका कोर्स कैश पर है तो क्या ये इंडेक्स पर वर्क करेगा? यस इंडेक्स पर भी एज इट इज वर्क करेगा। अगर मुझे पता है 100 पॉइंट निफ्टी ऊपर जाएगा तो सारे के सारे स्टॉक्स भी ऊपर जाएंगे, उसके कॉल ऑप्शन निफ्टी के कॉल ऑप्शंस भी ऊपर जाएंगे। तो ये समझने वाली बात है, ठीक है। सो इवन अगर आपका ऑप्शन का डेटा बोल रहा है कि ये नेगेटिव है, बट स्टिल कैश का डेटा अगर बोल रहा है वो पॉजिटिव है, तो वो ऊपर ही जाएगा। सो इसके लिए समझ लीजिए स्पॉट प्राइस या कैश प्राइस जानना जरूरी है। दूसरी चीज के जो हमारा कोर्स है ये प्योर वॉल्यूम और प्राइस एक्शन बेस्ड है। तो इसका एक चीज ये फायदा है हमारे कोर्स में कि इसमें मैं आपको कोई इंडिकेटर नहीं सिखा रहा हूं। ऐसा नहीं कि लाइक मैं आपको 10-12 इंडिकेटर्स दे दूंगा और आपको उन इंडिकेटर्स को फॉलो करना है एंड उसी से आपको स्ट्रैटेजी बना दी, ऐसा नहीं रहेगा। ये प्योर वॉल्यूम और प्राइस एक्शन का गेम है। और ये स्ट्रैटेजीज ऐसा नहीं है कि लाइक आज वर्क कर रहे हैं, मार्केट सेंटिमेंट चेंज हो गया तो कल को चेंज हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये स्ट्रैटेजीज एज इट इज वर्क करेंगे, लाइफ टाइम वर्क करेंगे। और सबसे मेन फायदा यह है कि वॉल्यूम और प्राइस एक्शन का इसमें आपको एक प्रॉपर नॉलेज मिलेगा। जो मेन कंसेप्ट है मार्केट का वो आपको सीखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि लाइक ये देखो हम लोग उलझ चुके हैं चार्ट्स के बीच में और ये इंडिकेटर्स के बीच में, बट एक्चुअल में स्टॉक मार्केट पहले भी था, अभी भी है, इंडिकेटर आने से पहले भी था। तो मैं आपको जो इस कोर्स में सिखाने वाला हूं वॉल्यूम और प्राइस एक्शन सिखाने वाला हूं। तो ये चीज को आपको समझना है। इसमें जो स्ट्रैटेजीज मैं आपको दूंगा ऐसा नहीं है कि लाइक यार मैं आपको आज कुछ सिखा रहा हूं खुद कुछ और कर रहा हूं, ऐसा नहीं रहेगा। सारे जो स्ट्रैटेजीज है वो मेरे रियल स्ट्रैटेजीज है, मैं पिछले 4 साल से यूज कर रहा हूं। और इन 4 सालों के अंदर मुझे इन स्ट्रैटेजीज में बहुत सारे एरर्स मिले, मैंने बहुत सारे एरर्स को हटाया और इन स्ट्रैटेजीज को और स्ट्रॉन्ग किया। और अभी भी मैं करता हूं, आगे चलकर भी जो इसमें अपडेट्स आएंगे रियल स्ट्रैटेजीज में मेरे, वो मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। देन ये तो मैंने आपको बता दिया कि लाइक सेशंस जो है रिकॉर्डेड है, मल्टीपल टाइम आप देख सकते हैं, रिपीटेडली आप देख सकते हैं। आपको लगता है 6 महीने बाद देखना है आप देख सकते हैं, 1 साल बाद देखना है आप देख सकते हैं। और कोर्स के अभी देखिए बहुत सारे लोगों का ये डाउट होगा लाइक सर रिकॉर्डेड सेशन है तो फिर यार ये तो मजा नहीं है, इसमें फीस पे करना है ऑल, फिर आपका सपोर्ट नहीं रहेगा। ऐसा नहीं है, रिकॉर्डेड सेशन है। 5 डेज के बीच में आप कभी भी मुझे कॉल करिए, कभी भी आपका डाउट्स पूछना है आप मुझे पूछिए, व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, व्हाट्सएप पे एक ऑडियो भेज सकते हैं मुझे कि लाइक सर ये मुझे समझ में नहीं आया, मैं आपको ऑडियो में समझा दूंगा। आप कॉल कर सकते हैं, आपका टेलीग्राम मुझसे कनेक्टेड होता है लाइव मार्केट में, तो वहां पे आप मुझसे डाउट्स पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि नहीं यार सर ये 5 डेज का कोर्स तो हो गया लेकिन एक मुझे छोटा सा डाउट क्लियरिंग सेशन चाहिए, तो मैं वीकेंड में वो भी आपके लिए करवा दूंगा। तो वीकेंड में जो है एक आपके लिए डाउट क्लियरिंग सेशन भी होता है। सो मतलब जो सपोर्ट है मेरे तरफ से वो एंड टू एंड है। ऐसा नहीं है कि लाइक यार आज मैंने कोर्स से आपसे फीस ले ली एंड उसके बाद में आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा, लाइफ टाइम सपोर्ट मिलेगा। ये कोर्स पूरा 100% वर्थ रहेगा। और अगर इनकेस आपने बोल भी दिया जयेश भाई नहीं यार आपने फीस तो ले ली लेकिन यार सपोर्ट नहीं किया, तो मैं आपको 100% रिफंड दे दूंगा। क्योंकि जो मेरा सपोर्ट है वो जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा यार ये वर्थ है, क्योंकि आपके हर क्वेश्चन का जो आंसर मैं करने वाला हूं, ठीक है। देन ये जो कोर्स है ये सबसे मेन चीज कि अकॉर्डिंग टू योर टाइम है। मतलब ऐसा नहीं है कि लाइक यार रिकॉर्डेड सेशन है तो फिर आपको इसी टाइम पे देखना है तभी देखना है, ऐसा नहीं है। आप अपने हिसाब से देखो, रात में देखना है, सुबह देखना है। आप जैसे अभी थोड़ा सा आगे बढ़ के अब हम लोग कंटेंट की तरफ भी देख लेते हैं। कंटेंट भी देखना जरूरी है। सो कंटेंट अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि लाइक जो मैंने कुछ चीजें आपको इसमें से पहले बता दी, जैसे कि मेन चीज जो कि वॉल्यूम और प्राइस एक्शन पर बेस है कोर्स। तो ये जो स्ट्रैटेजीज है ये लाइफ टाइम आपको एज इट इज वर्कआउट करेंगी। इवन मैं 4 साल से यूज कर रहा हूँ। एक्यूरेसी आपने देखी है, ट्रेडिंग हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, मुझे उसको बताने की जरूरत नहीं है, आपने एक्यूरेसी देखी है, रिस्क रिवॉर्ड देखा है, मेरे ट्रेड्स देखे हैं,
एंड आपने मेरे प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट्स देखे हैं, तो ये भी मुझे बताने की जरूरत नहीं है। समझना है कि वॉल्यूम और प्राइस एक्शन, और प्राइस एक्शन तो ये चीज है कि लाइक प्राइस एक्शन अगर आपने सीख लिया, बहुत सारे लोग इंडिकेटर स्ट्रैटेजीज फॉलो करते हैं लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है। क्यों? बिकॉज के इंडिकेटर्स क्या होता है, मार्केट सेंटीमेंट के साथ में चेंज हो जाते हैं, लेकिन प्राइस एक्शन जो है वो एज इट इज रहेगा लाइफ टाइम। इवन आप 1998 का भी चार्ट देखेंगे रिलायंस का, तो भी सेम वर्कआउट हो रहा है और अभी भी आप देखेंगे। हाँ, खाली कुछ एग्जीक्यूशंस में डिफरेंस आता है, बट स्ट्रैटेजी सेम है अभी के लिए भी, तभी भी सेम थी, अभी भी सेम है। देन इस कोर्स में जो है मैं एक्सपेंसिव रेट्स और चीप प्राइस यहाँ पे कवर करता हूँ कि लाइक ये मैं आपको इसको थोड़ा डिटेल आगे बताऊंगा। इसके जो चीपेस्ट रेट जो होता है वो एक ऐसा रेट होता है जहां पे प्राइस जो है मोस्ट ऑफ द बायर्स वहां पे आते हैं, डिमांड वहां पे बहुत ज्यादा हाई होती है, तो प्राइस वहां से जाता है ऊपर के साइड में। एंड एक्सपेंसिव रेट एक ऐसा रेट होता है जहां पे प्राइस जो है वहां से ऊपर नहीं टिक पाता और वहां पे हाई सप्लाई होने के से गिर जाता है। तो ये डिमांड एंड सप्लाई जो है कैसे हम लोग ढूंढ कर निकालेंगे वो इस कोर्स का पार्ट रहेगा। सो इस कोर्स में मैं आपको डिमांड और सप्लाई के बारे में डीप एनालिसिस सिखाऊंगा और प्रॉपर मैं आपको यूज करके दिखाऊंगा, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दिखाऊंगा। हर एक ट्रेड, हर एक जो स्ट्रैटेजी मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 में, तो ये जो सारे स्ट्रैटेजीज रहेंगे इनके मैं 60 से 70 एग्जांपल्स आपको दिखाने वाला हूं। पहले आपको जो है कोर्स के स्टार्टिंग में मैं आपको कंसेप्ट समझाऊंगा कि यार ये स्ट्रैटेजीज हैं, इसको मैं इस तरीके से यूज करता हूं। फिर मैं आपको आगे लेके जाऊंगा कि लाइक ये स्ट्रैटेजीज तो मैंने आपको सिखा दी, लेकिन इसका मेन कंसेप्ट क्या, कहां से मैंने ढूंढी थी। फिर उसके बाद में मैं आपको उन स्ट्रैटेजीज के रूल्स लिख के दूंगा और उन उन रूल्स के ऊपर मैं आपको जो है 60 से 70 एग्जाम्पल दिखाऊंगा जो अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद में मैं 30 से 40 एग्जाम्पल आपको गलत वाले दिखाऊंगा। तो इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि लाइक यार आपको जो है क्या गलत है क्या सही है ये समझ में आ जाएगा। तो जो गलत वाले, जो मिस्टेक्स वाले एग्जांपल है वो भी दिखाऊंगा, जो सही वाले एग्जांपल है वो भी दिखाऊंगा, और जिनके पीछे मिस्टेक्स हो रही है उनके रीजन भी मैं आपको समझाऊंगा। सो ये जो कोर्स है, पूरा जो कोर्स है, ये जो है बेस्ड है डिमांड सप्लाई वॉल्यूम प्राइस एक्शन और एक्सपेंसिव और चीप रेट। मैंने आपको पहले ही बोला था हमारे जो स्ट्रैटेजीज है वो बाकी लोगों से अलग है, बाकी लोगों से हम लोग टोटली डिफर करते हैं। बाकी लोग कुछ पैटर्न फॉलो करते हैं, हैमर एंड ऑल, या फिर जो आपने देखा होगा लाइक हेड एंड शोल्डर पैटर्न यार, या फिर दुनिया भर के कप एंड हैंडल पैटर्न, ये हम लोग चीजें नहीं करते, हम लोग इन सब चीजों से अलग हैं। ठीक है। देन मैं आपको एक और चीज बता दूं कि लाइक स्ट्रैटेजी जो है विद प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड रहेगी। जैसे आपने देखा ही होगा लाइक मेरा 1:4 हर ट्रेड में मेंटेन होता है, तो ऐसा किसी कोर्स में नहीं रहेगा, ऐसा किसी स्ट्रैटेजी में नहीं रहेगा कि लाइक मैं आपको 1:2, 1:3, 1:4 बना के नहीं दे रहा हूं। हर स्ट्रैटेजी जो मैं आपको मेरे तरफ से शेयर करने वाला हूं वो 1:3 मेंटेन रहेगी। एंड उसको ट्रेड करने में एक अलग मजा आएगा, क्योंकि वहां पे क्या होता है कि हम लोग छोटा रिस्क लेते हैं, बड़े टारगेट लेते हैं, तो वहां पे डर नहीं होता है, हम लोग पैनिक नहीं होते हैं। आपके पैनिक होने का मेन रीजन ये होता है कि लाइक आप जो है गलतियां ये करते हो कि लाइक आप बड़े स्टॉप लॉस रख दोगे या स्टॉप लॉस नहीं रखोगे, वहां पे आप पैनिक हो जाते हो, गलतियां करके और मिस्टेक्स करते हो। बट अगर स्टॉप लॉस छोटा है तो पैनिक होने का चांस नहीं बनता है। ठीक है। तो हर स्टॉप लॉस छोटा हम लोग लेंगे, उसके अंदर हर ट्रेड का मनी मैनेजमेंट रहेगा कि कितना पैसा डालना है। ऐसा नहीं कि लाइक अंधाधुंध खाली क्या होता है कि हमारा 1:4 तो मेंटेन होता है, 1:4 हम लोग मेंटेन कर लेंगे हर ट्रेड में, लेकिन सपोज 5 ट्रेड किए, 1:4 मेंटेन है, 3 गलत गए, 2 सही गए। अब 2 जो सही जाते हैं, अगर मैं क्वांटिटी सही से मैनेज करूं तो सही है, लेकिन जो 3 में लॉस हुआ उसमें अगर आपका 1000 क्वांटिटी है और जिसमें प्रॉफिट हुआ उसमें खाली 100 क्वांटिटी, 200 क्वांटिटी है, तो वो एक प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है। एक प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए स्टॉप लॉस का, रिस्क रिवॉर्ड का, कितना क्वांटिटी डालना है हर ट्रेड में, ये मैनेजमेंट होना चाहिए। ये भी इस कोर्स में कवर अप होने वाला है। तो ये बहुत सारे लोगों का इशू होता है कि लाइक यार क्वांटिटी कितना डालते हो सर, तो ये वो इस पार्ट में मैनेज होगा। वो आपको बता दिया, स्कैनर आपको रोज सुबह 10 बजे रन करना है और 5 से 10 मिनट में स्टॉक मिल जाता है। अब देखो बहुत सारे लोगों का ऐसा क्वेश्चन होता है कि लाइक यार सर स्टॉक कैसे ढूंढे, इतना टाइम कैसे मिलेगा, एक एक स्टॉक को देखने का टाइम नहीं है सर, जॉब है। तो वैसा नहीं है, आपका भले ही जॉब है लेकिन अगर आप स्कैनर रन करोगे तो आपको 5 मिनट में स्टॉक मिल जाते हैं। सारे स्टॉक्स आपके सामने आ जाएंगे इस टाइम पे। अभी ये वीडियो में मैं आपको स्कैनर का डैशबोर्ड नहीं दिखा सकता हूं, बट आपको इसमें एक डैशबोर्ड मिलेगा जिसमें सारे स्टॉक, सब स्ट्रैटेजी जो मैं आपको दे रहा हूं उसके स्टॉक्स जो है सामने आ जाएंगे, आपको दिखेगा वहां पे वाला हूं कोर्स में। सो होप अब आपके लिए कंसेप्ट क्लियर। हम लोग आ जाते हैं प्रीमियम सपोर्ट्स की तरफ। प्रीमियम सपोर्ट्स को जानने से पहले एक बार मैं आपको फीस बता देता हूं। मैं इस कोर्स के लिए जो है आपसे चार्ज कर रहा हूं 15,000, 15,000 रुपए, और प्लस आपको इसमें जीएसटी देना पड़ता है। देखिए 15,000 प्लस जीएसटी ये कोर्स का प्राइस है, बट इसका जो सपोर्ट है वो आपको एक लाइफ टाइम सपोर्ट मिलने वाला है, और बहुत ही एक नॉमिनल प्राइस। अगर आप देखेंगे बाकी जो कोर्सेस है मार्केट में, या फिर आप बाकी ट्रेडर्स को देखेंगे, तो वहां पर आप देखेंगे कि वो 40-40, 50-50, 60-60 हजार, और कुछ ऐसे भी महानुभाव हैं जिनकी फीस जो है
1-1 लाख तक है, बट मेरा जो चार्ज है वो सबसे कम है, 15,000 रुपीज है, जिसमें मैं आपको मेरे रियल स्ट्रैटेजीज देता हूं। जो सपोर्ट में अगर आप देखेंगे, लाइफ टाइम स्टूडेंट्स प्रीमियम ग्रुप का एक आपको सपोर्ट मिलता है, जो कि लाइफ टाइम एक प्रीमियम ग्रुप आपको मिलने वाला है मेरी तरफ से, जिसके अंदर लाइफ टाइम जो आपके डाउट्स हैं वो भी क्लियर होंगे। लाइफ टाइम प्रीमियम ग्रुप मतलब क्या, जहां पे आपको एक्स्ट्रा ट्रेड्स में शेयर करूंगा, जो मैं फ्री चैनल में डाल रहा हूं वो तो डालूंगा ही डालूंगा, लेकिन साथ में हर एक जो ट्रेड में डाल रहा हूं एक्स्ट्रा ट्रेड, उसके साथ में मैं आपको रीजन भी डालूंगा, और जो मेरा फ्री चैनल में जो ट्रेड आएगा उसके साथ में उसका जो रीजन है कि उसको क्यों खरीदा। देखिए स्ट्रैटेजीज तो मैंने यहाँ पे आपको सिखा दिया, यहाँ पे टोटल जो डे 5 के अंदर सारे स्ट्रैटेजीज हो गए, स्कैनर हो गए, लेकिन इनको ढूंढने के बाद में लाइव मार्केट में वो कैसा दिखता है पैटर्न, ये जानना भी, और एक लाइव सपोर्ट आपको चाहिए, वो आपको जो है इस प्रीमियम ग्रुप से मिलता है, जहां पे एक्स्ट्रा ट्रेड्स भी आपको मिल जाएंगे विद प्रॉपर लेवल्स, प्रॉपर रीजन, प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड। सारे जो मेरे स्ट्रैटेजीज है वो वेल रिस्क रिवॉर्ड मैनेज्ड है, तो वो भी वहां पर आपको मिल जाता है। तो जो प्रीमियम ग्रुप का जो सपोर्ट मिलने वाला है, यही मेन सपोर्ट मैं आपको दे रहा हूं, जिसके अंदर कि आपको एक्स्ट्रा लेवल्स भी मिलने वाले हैं, एक्स्ट्रा ट्रेड्स भी, और हर ट्रेड का रीजन मिलेगा। प्लस अगर आप देखेंगे बाकी लोगों का 5-5 6-6 हजार रुपए दे के आप उनको उनके ग्रुप ज्वाइन करते हैं, उसका कोई वैल्यू नहीं होता, टोटली वर्थलेस होते हैं और आपका और नुकसान करा देते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है, मैं हर ट्रेड के पीछे रीजन डालता हूं, और हर ट्रेड रीजन के साथ में मैं आपको जो है उसके बारे में 4 से 5 लाइन में वहां पे लिखता भी हूँ, ऑडियोज में भी एक्सप्लेन करता हूँ, मार्केट सेंटिमेंट्स के वीडियो भी आपको वहां पे आ जाते हैं प्रीमियम ग्रुप के अंदर। तो उसके बाद में एक आपको जो है लाइफ टाइम प्रीमियम स्कैनर आपको मिलने वाला है मेरी तरफ से। और इससे पहले मैं आपको आगे कंटिन्यू करूं, प्रीमियम जो ग्रुप रहेगा ये टेलीग्राम पे रहेगा। ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, लाइक सर वो कहां मिलता है, वो टेलीग्राम पे मिलता है, ठीक है। देन यहां पर जो है लाइफ टाइम प्रीमियम स्कैनर आपको मिलने वाला है। तो जो मेरा स्कैनर है वो आपको लाइफ टाइम मिलेगा, जिसके अंदर आपको स्टॉक ढूंढने में टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। अभी एफएनओ के इतने सारे स्टॉक है दुनिया भर के, एक एक स्टॉक को कहां आप ढूंढते बैठेंगे, कहां पैटर्न बन रहा है, पैटर्न तो मैंने दे दिया, उसको ढूंढने के लिए आपको एक एक स्टॉक को खोलना पड़ेगा ना, तो वो टाइम वेस्ट ना हो इसके लिए ये स्कैनर है। तो स्कैनर का फायदा ये रहेगा कि लाइक आपको टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा अपना। अगर आप जॉब करते हैं, बिजी पर्सन है, स्टूडेंट है, बिजी पर्सन है, तो उस केस में आप स्कैनर रन करिए, आपको तुरंत स्टॉक मिल जाता है। आपको 11 बजे टाइम मिलता है ट्रेडिंग के लिए, 2 बजे मिलता है, 1 बजे मिलता है, जब भी आप आएंगे 5 मिनट में आपको स्टॉक मिल जाएगा स्कैनर की वजह से, ठीक है। बट हाँ, स्कैनर का मतलब ये नहीं कि लाइक आपको जो स्टॉक है वो ट्रेड ही करना है, उसमें वो खाली आपको, वो रोबोट है, वो आपको स्टॉक्स देगा, बट आपको डिसाइड करना है अपने आंखों से कि वो सही है या नहीं। देन आपको लाइफ टाइम सपोर्ट मेरी तरफ से मिलेगा, लाइफ टाइम आपके डाउट सॉल्विंग, लाइफ टाइम आपको कुछ भी इश्यूज आते हैं, लाइफ टाइम आप अपने कुछ भी क्वेश्चन से आपको आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोर्स के बारे में, स्टॉक्स के बारे में, जो भी आपको पूछना है वो आप मुझे पूछ सकते हो। तो एक लाइफ टाइम सपोर्ट मिलेगा। अलग से आपको एक मैं सेशन भी देने के लिए तैयार होता हूँ कि बाकी जो लोग हैं उनसे, तो आपको अगर आप कोर्स ज्वाइन करते हैं बाकी ट्रेडर्स का, तो आपको दिखेगा लाइक वो आपसे बात तक नहीं करते हैं, उनका कोई टीम मेंबर आके आपको सपोर्ट देता है। मेरे केस में मैं आपको खुद से सपोर्ट देता हूँ, आपका हर एक डाउट में खुद समझता हूँ और खुद से आपको हेल्प करता हूँ। देन एक लाइफ टाइम डाउट सॉल्विंग का जो सेशन मैंने अभी आपको बोला कि लाइफ टाइम जो है आपके डाउट सॉल्विंग, जो भी इश्यूज रहेंगे वो भी मैं यहाँ पे कवर करूंगा। देन जो भी न्यू स्ट्रैटेजीज आएंगे ना, उसके ऊपर भी मैं आपको यहाँ पे वीडियोस दे देता हूँ। जो हमारा प्रीमियम ग्रुप है, यहाँ पे अपडेट्स आएंगे, स्ट्रैटेजी अपडेट हो गया, आप देख लो, जिस जिस वेबसाइट से मैं आपको एक्सेस देने वाला हूँ वहां पर भी आपका कोर्स अपडेट हो जाता है। सो मतलब कि जो मेरी तरफ से जो सपोर्ट मिल रहा है ना, वो एंड टू एंड रहेगा। कोर्स अपडेट होगा, उसके भी वीडियोस मिलेंगे, आगे चल के ऑप्शन का डेटा आएगा, उसके भी वीडियोस मिलेंगे, आगे चल के कुछ और केस स्टडीज में ऐड करूंगा, आगे चल के जो नए टेक्नोलॉजीज आएंगे, जो मैं सीख रहा हूँ, ग्रैप कर रहा हूँ, वो आपको भी मैं सिखाऊंगा, वो वहां पे अपडेट हो जाएगा। तो ये जो कोर्स, ये एक ही बार आपको लेना है, लेकिन लाइफ टाइम आपको सीखने को मिलेगा। देन हर एक ट्रेड जो स्टॉप लॉस हिट कर रहा है, जैसे अगर मेरा आज स्टॉप लॉस हिट हो गया ऑरो फार्मा में, तो मैं आपको बता दूंगा कि ऑरो फार्मा में स्टॉप लॉस हिट होने का क्या रीजन है, ये उस वीडियो में, उस प्रीमियम ग्रुप में यहाँ पे आ जाएगा। तो ये जो प्रीमियम ग्रुप है ये सब कुछ है आपके लिए, ऐसा समझ लो। तो अगर आप ये कोर्स कर रहे हो, मेरे साथ में जुड़ रहे हो, तो ये प्रीमियम ग्रुप आपके लिए वैल्यू रखता है, ये याद रखना। अगर आप कोर्स स्टार्ट कर रहे हो तो ये प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना जरूरी है आपके लिए, ये स्टार्ट रखना। और ये प्रीमियम ग्रुप में आपको ज्वाइन, इसमें लाइफ टाइम आपको एक्सेस मिलने वाला है। सो होप आपको सारी डिटेल समझ में आ गई। फीस भी एक नॉमिनल फीस है, कोई ज्यादा फीस मैं आपसे चार्ज नहीं कर रहा हूं, 15,000 है। एंड अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझसे डिटेल्स मांगिए, मैं आपको इसके इस वीडियो के साथ में नीचे एक लिंक दे दूंगा, उस पर आप पेमेंट कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड से अगर आप पेमेंट करते हैं तो वो भी ऑप्शंस अवेलेबल है, क्योंकि कुछ लोगों के पास में इतना बड़ा अमाउंट नहीं होगा इस टाइम पे, तो वो लोग क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करके ईएमआई में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ईएमआई करना भी पॉसिबल है। 15,000 आपको वन टाइम पेमेंट करना पड़ता है, और उसके बाद में आपको लाइफ टाइम मेरी तरफ से सपोर्ट मिलेगा। आप इस कोर्स को स्टार्ट करिए। इस कोर्स के बीच में आपको कुछ भी प्रॉब्लम आता है, मैं आपको सपोर्ट करूंगा। पूछते हैं कि कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या है हमारे कोर्स का। तो कैपिटल जो रिक्वायरमेंट है ये टोटली आप पर डिपेंड करता है कि आपको कितना कैपिटल यूज करना है। ये मुझ पर नहीं है या मेरे स्ट्रैटेजीज पर नहीं है कि आपको इतना ही। देखिए अगर मैं ऑप्शन ट्रेडर होता तो उस केस में मैं आपको बोलता कि 40,000 रख लो, 30,000 रख लो,
बट हम लोग कैश ट्रेडर हैं, तो एज ए कैश ट्रेडर आप जितना रिस्क लेंगे उतना आपको प्रॉफिट मिलेगा। बट यूजुअली जो है मैं मानता हूं कि इंट्राडे में हम लोग 1% आराम से निकाल लेते हैं, शॉर्ट टर्म में हम लोग 6 से 7% निकाल लेते हैं। तो अगर 1% इंट्राडे में हम लोग निकाल लेते हैं, अगर आप 1 लाख का कैपिटल यूज करते हैं तो 1,000 रुपए का आपको प्रॉफिट आराम से निकलता है। बट हमें मार्जिन भी मिलता है, आपको पता होगा जैसे, तो मार्जिन यूज करके हम लोग 4,000 तक का प्रॉफिट आराम से निकाल सकते हैं। तो 4% हम लोग इंट्राडे में बुक करते हैं। तो आपको जो कैपिटल आप डाल रहे हो उस हिसाब से डालिए कि, क्योंकि देखिए अगर 1% का प्रॉफिट हो रहा है तो थोड़ा सा रिस्क भी आपको लेना पड़ता है। तो रिस्क जो है स्टार्टिंग में इनिशियली जो मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स होते हैं वो करते नहीं है गेस, बट हमारे केस में ऐसा नहीं रहेगा। हमारे केस में हम लोग सब देखकर सोच समझकर पूरा रिस्क मैनेज करके ट्रेड करेंगे। तो उस केस में कैपिटल इट्स टोटली अप टू यू, आप कितना डाल रहे हैं। 10,000 डालेंगे तो भी चलेगा, 5,000 डालेंगे तो भी चलेगा। इनफैक्ट मैं मानता हूं कि अगर आप न्यू ट्रेडर हैं, नए आए हैं मार्केट में, तो आपको स्टार्टिंग में 1,000 रुपए डालना चाहिए। अगर 1,000 रुपए का 2,000 रुपए हो जाता है तो आपकी स्ट्रैटेजी वर्क कर रही है। 1,000 का 2,000 हो गया, 2,000 का 4,000 हो गया, तो आपका 1 लाख का 2 लाख भी हो जाएगा, 2 लाख का 4 लाख भी हो जाएगा। तो ये समझने वाली बात है। इनिशियली थोड़ा सा आप सेंस ऑफ ह्यूमर अगर आपका यूज करें अच्छे से तो एक समझ में आती है कि स्टार्टिंग में इनिशियली आके सबको लॉस ही करना होता है, मिस्टेक्स में कैपिटल लूज करना ही पड़ता है। तो क्यों ना स्टार्टिंग में कैपिटल डालने के बजाय थोड़ा सीखने के लिए प्रैक्टिस ही कर ले अच्छे से, स्ट्रैटेजीज को रिस्क रिवॉर्ड ही मैनेज कर ले, ये ज्यादा जरूरी रहेगा। देन इंडेक्स का जो है मैंने आपको बता दिया, जैसे कि इंडेक्स के बारे में मैं कवर करने वाला हूं इसके अंदर, नो डाउट। देन कोर्स जो है लाइफ टाइम अवेलेबल रहेगा, यस लाइफ टाइम कोर्स अवेलेबल रहेगा। और एनरोल करने के लिए आपको जस्ट मुझे मैसेज करना है, मैं आपको जो है इसका लिंक दे दूंगा, उस लिंक पे जाके आपको पेमेंट इनिशिएट करना है। आप क्रेडिट कार्ड से, एटीएम कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग कहीं से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। स्टार्ट करिए, जुड़िए, और जैसे ही आपका एनरोलमेंट हो जाता है लिंक पे आप पेमेंट करते हैं, जस्ट मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, मैं आपसे खुद से पर्सनली बात करके आपको गाइड कर दूंगा इसके अंदर। सो होप